बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज लास्ट पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि वेस्लो टेलर ने जो है वो इसको प्रेजेंट किया था। उसका कंप्लीट 3 वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज मैं इसकी अमली अहमियत बताऊंगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्यों जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्यों हम उसे फॉलो करें, रीज़न्स क्या हैं। पहली तो बात यह है कि इस थ्योरी में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की गई है, वो है एफिशिएंसी और दूसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी। जितना ज़्यादा आप एफिशिएंट होंगे, जितने ज़्यादा आप जो है वो बासलाहियत होंगे, जितने ज़्यादा आप मेहनत से और टेक्निक्स और मॉडर्न टेक्निक्स को फॉलो करने वाले होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। और कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस जो है वो इनकी वजह से बेहतर हो जाएंगे, जब आप जो है वो प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे। एक इसमें अब 3 चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस को देखने के लिए। एक तो ऑब्ज़र्वेशन है कि आपका मुशाहिदा ठीक होना चाहिए, आप चीज़ों को बैकअप अच्छे तरीके से कर सकते हो, आप चीज़ों को जो है वो डेली बेस पर उनको जो है लुक आफ्टर कर सकते हो। इसके अलावा मेजरमेंट चेक करने का भी आपके पास जो है वो टेक्निक होनी चाहिए कि जितना हमने जो है वो इसके लिए हमने एक वे ऑफ वर्क बनाया है कि काम हमने कैसे करना है, क्या वो स्टेप बाय स्टेप बेहतर तरीके से चल रहा है। तो मेजरमेंट भी होना चाहिए, एनालिसिस भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अंदाज़ा भी आप बेहतर तरीके से लगा सकें कि काम जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है वो स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन है या अभी इसमें कोई कमी है। तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को फोकस किया जाता है इसमें, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस अब थ्रू ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट, एनालिसिस देखे जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। पहली बात इसमें जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो जिस वक्त आप टाइम को मैनेज करेंगे और अपने टास्क को स्टैंडर्डाइज करेंगे, तो उससे आपको क्या होगा, उससे आप जो है वो एफिशिएंट वेज जो है वो ढूंढेंगे कि किस तरह से अच्छे तरीके से काम को किया जाए। जिस वक्त आप स्टैंडर्डाइज टास्क को अपने पास रखेंगे और टाइम को मैनेज करेंगे, टाइम के अंदर रहकर, टाइम पीरियड के अंदर रहकर उन टास्क को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो उससे और नए जो है वो बेहतरीन जो है वो तरीके आपके सामने आएंगे जो काम को मुकम्मल करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी की जो रेशो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देगी। तो पहली चीज़ जिस पर इनने बहुत ज़्यादा फोकस किया वो है इन्हांस्ड प्रोडक्टिविटी। सेकंड वन इज़ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, के जिस शख्स की, जिस इंसान की जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड है, वो उसका माहिर है, उसको उसका काम उसको दिया जाए। तो डिवीजन ऑफ लेबर और फिर स्पेसिफिक टास्क, हर टास्क को आपने टच नहीं करना बल्कि ख़ास मकासद बनाने हैं, उनको आपने टास्क को जो है वो फुलफ़िल करने की कोशिश करनी है। उससे आप क्या करेंगे, जब आप स्पेसिफिक टास्क लेंगे तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी और गलतियों के चांसेस भी ओवरकम होना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो काम करने का तरीक़ाकार है उसको इम्प्रूव करने की कह रहे हैं कि जो टास्क है आपका वो एक ही दफ़ा एक ही शख्स के हवाले ना किया जाए, बल्कि उसको स्मॉल पीसीज में जो है वो तोड़ दिया जाए, यानी उसको डिवीजन कर दी जाए लोगों के दरमियान, और मैनेजेबल कंपोनेंट्स उसके साथ जो है जिनको आप मैनेजमेंट भी करना आपके लिए आसान हो, उसमें आप एम्प्लॉइज़ को आसानी से ट्रेन कर सकते हैं और प्रोसेस को भी खूबसूरती से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए आपके पास,
बताती है थ्योरी के क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हो, बेंचमार्क आपने बनाया हुआ हो। ये जब आप दो चीज़ें कर लेंगे तो उससे इंडिविजुअल को चेक करना भी आसान हो जाएगा और टीम की परफॉर्मेंस को भी चेक करना आसान हो जाएगा, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकेंगे, चीज़ों को आप जो है वो मेजर कर सकेंगे, एनालिसिस आपका अच्छा होगा, तो यकीनन आप अपनी चीज़ों को जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस भी जो है रखेंगे। तो चेक एंड बैलेंस जब अच्छा होगा तो उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। फिर कास्ट रिडक्शन की बात हो रही है कि जब आप वक्त को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जो आपके साथ आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, लोग बेहतर काम करेंगे, वेस्टेज कम होगी, और तो रिड्यूस ऑपरेशनल कास्ट, आपके जो ऑपरेशन जो चीज़ें बनने के लिए ऑपरेशनल कास्ट है वो जब आप मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो पांचवी चीज़ कास्ट रिडक्शन, कि आपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, आपने जो है वो अपने रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है, लेबर जो है वो अच्छे तरीके से काम करे, वेस्ट कम से कम हो आपका रॉ मटेरियल, और उसके अलावा जो है आपने अपने ऑपरेशनल जो आपकी कास्ट है उसको भी आपने कम करना है। जब ये सारी चीज़ें आप कम कर लेंगे तो फिर उसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। कंपनसेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पे के साथ साथ इंसेंटिव्स भी देंगे, बोनसेस भी देंगे एम्प्लॉइज़ को, तो एम्प्लॉइज़ जो है या वर्कर्स जो है वो और मेहनत से काम करेंगे, जिससे आपके हायर प्रोडक्टिविटी का जो गोल है वो आप अचीव कर लेंगे और आपके पास बेहतर रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक पॉइंट और है कोऑपरेशन, ये यहाँ पर टीम वर्क की बात करते हैं। ये इंडिविजुअल जो है वो परफॉर्मेंस को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेस फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्क। एक शख्स के काम पर उतनी तवज्जो नहीं है जितनी टीम वर्क में रहकर की जाती है, क्योंकि टीम वर्क होगा, क्लियर विजन होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। और आज इसका लास्ट पॉइंट जो है वो मेंटल चेंज। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लें, मेहनत कर लें, जिस वक्त तक आप एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट नहीं करेंगे वो अपने आप को चेंज करें, वो अपने जो है वो काम करने के तरीक़ाकार को चेंज करें, वो अपनी सलाहियतों को इंक्रीज़ करें, वो जो है वो अपने आप को जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करें, उस वक्त तक आप रिज़ल्ट्स जनरेट नहीं कर सकते। तो इसमें जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर हैं, मालिक हैं, वो और वर्कर्स दोनों जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। किस लिए? ताकि हम बेहतरीन तरीके से अपनी जो प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो ये पूरा जो है 3 लेक्चर्स में मैंने आपको मैनेजमेंट थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर यहाँ पर आपको दिया है। यकीन उम्मीद है आपको ये जो है वो टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी नई थ्योरी के साथ आपके सामने आएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगेगी और आपके लिए जो है ये फ़ायदेमंद होगी। तमाम बिज़नेस स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले, कॉमर्स स्टडीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है और ये इम्पॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकली भी जो है वो आप इसको अगर अच्छे तरीके से गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है वो प्रैक्टिकली भी आप जिस पोस्ट पर होंगे, किसी मैनेजरियल पोस्ट पर होंगे, आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। आप तमाम लोगों के देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाकी जो इसकी फर्स्ट 2 वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी इसमें जो है वो पेश कर दूंगा, आप उसको भी ज़रूर देख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास बेहतर इससे बाद भी आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।